डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में फैलती हुई एक बहुत बड़ी समस्या है और इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर डायबिटीज के इतने सारे पेशेंट हैं, जिस तीसरे आदमी को देखो उसको डायबिटीज है। किसी को शुरू होने वाली है, किसी को बॉर्डर लाइन पर है, तो किसी को बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दवाई के बिना रह नहीं सकते हैं और साथ में उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। तो ये जो समस्या है, इतनी गूढ़ समस्या है, मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू से ही केयर करते हैं तो हम इस समस्या से बचे रह सकते हैं। पहले कहा जाता था कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, लेकिन आजकल कुछ एक टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी पता चल गई हैं जिससे डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे पत्ते जिनका अगर आप यूज करते हैं तो आप डायबिटीज की समस्या से बच सकते हैं। और अगर जरा सा आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन की तरफ चल रहा है, तो वो वहीं का वहीं रुक सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज क्यों होती है, ये डायबिटीज असल में है क्या, इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज है क्या। आपके ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने को डायबिटीज कहते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, वैसे ही हम एनर्जी के बिना नहीं रह सकते और एनर्जी के लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज यूज ना हो, ये एनर्जी यूज ना हो, या ये ग्लूकोज जो एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, तब ये एक समस्या का कारण बन जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, वो उस खाने से एनर्जी को यानी कि ग्लूकोज को लेकर के हर सेल तक पहुंचाता है, ताकि हर सेल की सेहत अच्छी रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो अपना हेल्दी तरीके से काम करते रहे। लेकिन अगर ये इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे या इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, दोनों ही समस्याओं के में आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगा और उससे आपको डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमें हेल्दी रख सके। आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंट्री टाइप हो गया है, भागदौड़ तो बहुत है लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज कम है। कंप्यूटर पे बैठ के दिमाग खपाते रहते हैं, लेकिन अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए ज्यादा कुछ करते नहीं है। हमारी बॉडी में हमारे जो मसल्स हैं उनको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, और अगर हम अपने मसल्स को सही नहीं रख सकते, अगर उनकी टोनिंग सही से नहीं होगी, तो वो उस एनर्जी को यूज नहीं करेंगे और उस कंडीशन में वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड में जाएगी। 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या आपके जो सेल्स हैं वो अपना ताला नहीं खोल रहे हैं इंसुलिन को अडॉप्ट करने का और उस शुगर को, उस ग्लूकोज को सही से इस्तेमाल करने के लिए उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तब ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाता है। कैसे पता चले कि आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है? इसके कई सारे ऐसे सिम्टम है जिससे खुद भी पता चल सकता है। पुराने समय में तो मैंने सुना है कि अपने यूरिन को चख के देखते थे, अगर उसमें मीठा ज्यादा आ गया इसका मतलब शुगर का प्रॉब्लम हो गया। वैसे पुराने लोगों को शुगर होता नहीं था क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, बट रेयर केस में कभी कभी अगर हो जाए तो ये पहचान होती थी। या यूरिन के ऊपर अगर चींटे बहुत ज्यादा आने लगे तो उसको शुगर हो गया। ये 2 पहचान थी। लेकिन आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे शुगर की जांच की जा सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। आपका अगर मुंह सूखता है, बार बार प्यास लगती है, बिना मतलब के वजन घटता जा रहा है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, चोट लग जाने पर जल्दी से वो ठीक नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आपका शुगर लेवल ज्यादा हो गया है। हाथ पैरों में टिंगलिंग रहना, उनमें झंझनाहट बने रहना, एक अननेसेसरी की थकान बने रहना, ये कुछ एक इंडिकेशंस हैं जिससे पता चलता है कि शायद आपका शुगर लेवल जो है बढ़ गया है। तो इसकी तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको अननोटिस छोड़ दिया तो ये कई सारी परेशानियों का कारण बन सकता है। इवन इंसान अंधा भी हो जाता है अगर शुगर को सही समय पर नहीं संभाला जाए तो। ये तो हो गया कि सिम्टम्स, आपको इन सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना है और उनसे बचने की कोशिश करनी है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है
तो उन सेल्स को खुराक नहीं मिलती है, सेल्स कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ये सारी थकान वगैरह सब होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब वो सेल्स भूखे रहना शुरू होते हैं तब बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, या तो वो दवाई के रूप में या तो वो इंजेक्शन के रूप में। और 40-45 के बाद ये समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए ताकि शुरू से ही हम इसको कंट्रोल कर सकें और शुरू से ही हम इस चीज से बचे रह सकें। एक बार अगर बीमारी हो जाती है तो दवाइयों के चक्कर से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दवाइयों से बचना है तो शुरू से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या ध्यान रखेंगे आप? जैसे डाइट का ध्यान रखेंगे, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में आपको ज्यादा प्रोसेस चीजें नहीं खानी है, नेचुरल चीजें खानी है, आपके एरिया में होने वाली चीजें खानी है, आपके एरिया में बनने वाली जो कम से कम प्रोसेस चीजें वो खानी है। ज्यादातर आपने फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाने हैं, और प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। आपने ऐसी चीजें नहीं खानी है जो पेट में पड़ के सड़ती रहती हैं, जैसे ये चाउमीन हो गया, जैसे ये नूडल्स हो गए, जो मैदा की चीजें हैं, या आपने समोसे तले हुए, वो चीजें नहीं खानी है, क्योंकि वो हजम होने में बहुत टाइम लगता है। वो पड़ के सड़ते हैं और उनके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जब आपके लीवर को, आपके स्टमक को एक्स्ट्रा काम उसके लिए करना पड़ता है और वो फिर भी पचा नहीं पाते हैं, तब आपको ये डायबिटीज का प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके मसल्स मैक्सिमम एनर्जी यूज करते हैं, तो मसल टोनिंग की एक्सरसाइज करनी है आपको। वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि जाके आप पहलवानी करो, वो नहीं, आप जितनी कर सकते हैं वो चीजें आपने करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो मोमेंटम में रहे, वो खाली निठल्ली नहीं हो जाए। अगर आपकी बॉडी निठल्ली होगी तो अंदर का सारा सिस्टम अपने आप निठल्ला हो जाएगा और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं होम रेमेडीज की, कि कौन से, मैं 3 पत्ते की बात कर रही थी जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं, ना सिर्फ डायबिटीज से बचने में बल्कि और भी बहुत सारे उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पहले नंबर पर मैं नाम लेती हूँ आम के पत्ते का। अगर आम के कूपल जो है, नए पत्ते जो आते हैं, वो मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने 8 से 10 पत्ते लेने हैं, उनकी चाय बनानी है, उनको उबालना है अच्छे से एक गिलास पानी में, जब तक वो 3/4 पानी सूख नहीं जाए उनको उबालते रहें। और फिर उन पत्तों के साथ ही उसको रात भर ढक के रख दें। आपने स्टील के बर्तन में इसको उबालना है, पीतल के में या उसमें नहीं उबालना, स्टील के बर्तन में इसको उबालें और रात भर पत्तों के साथ ही उसको ढक के रख दें। अगर आप पलटना चाहें तो कांच के बर्तन में रख सकते हैं, और सुबह उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म करके चाय की तरह पिए खाली पेट। देखिए बहुत जल्दी आपके ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम है तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी, नहीं है, बॉर्डर लाइन पर है, तो वहीं के वहीं रुक जाएगी। और इसके साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होगा। जिसको किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है या मौसम चेंज के साथ कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। आम के पत्ते बहुत फायदेमंद होते हैं, इसमें काफी मात्रा में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ में फाइबर भी काफी होता है। नंबर 2 पर आता है नीम के पत्ते। नीम तो आप सब जानते हैं कि नीम तो है ही अपने आप में एक दवाई की दुकान है। इसका तो जिस आप पार्ट का नाम लोगे वो एक दवाई है। तो यहाँ पर आपने नीम के पत्ते लेने हैं। इसको भी आप या तो आम के पत्ते की तरह रात को चाय बना के रख दें और सुबह उसको पिए, या फिर आप सुबह सुबह ताजा 1 मुट्ठी नीम के पत्ते लेकर उनको 1 गिलास पानी में डाल के ग्राइंड कर लें अच्छे से, कच्चे पत्ते ही, और उसको छान कर पी लें। दोनों ही चीजें आपको बहुत फायदा करने वाली हैं। जो तरीका आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। उसमें आपने कुछ नहीं मिलाना। नीम पीते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि नीम अगर आप लगातार महीनों तक पीते हैं तो उससे खुश्की आ सकती है। तो आप 10 दिन से ज्यादा नहीं पिए, 10 दिन पीने के बाद फिर 1 हफ्ते का गैप दे दें और 10 दिन फिर से पी लें। इस तरीके से अगर आप नीम पीते हैं तो आपकी डायबिटीज 100% कंट्रोल हो जाएगी। मेरे पड़ोस में लेडीज हैं 1-2 जिनकी इस तरीके से क्योर हुई है। ये मेरे सामने इनका एग्जाम्पल है। नीम की एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ नीम की एंटी हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि आपके ब्लड में कभी भी किसी भी टाइम ये शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा, उसको एकदम से ब्लड में जाने नहीं देगा, उसको एकदम से बढ़ने नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे एनर्जी के रूप में उसको जाने देगा। तब आपको डायबिटीज की संभावना नहीं होगी, डायबिटीज का खतरा नहीं होगा। और नंबर 3 पर है करी लीव्स।
मैं बाल लंबे करने की बात करूं, मैं बालों को काला करने की बात करूं, मैं स्किन की बात करूं, करी पत्ता जो है वो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपके बीपी के लिए भी अच्छा है। अगर सुबह सुबह 4-5 करी पत्ता चबा के खाए जाए, बहुत देर तक चबाते रहें और उसको खाएं, तो ये हर चीज में मदद करेगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे हम आम के पत्ते लें, नीम के लें या करी लीव्स लें, इनको साफ करना, इनको धोना अच्छे से, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पत्ते बाहर होते हैं, बाहर पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है। दूसरा, इनके ऊपर सेम पत्ते के कलर के छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, नेकेड आई से नहीं दिखते। अगर हम उनको अच्छे से धोएंगे नहीं तो पेट में जाके वो गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए नीम, मतलब कोई भी पत्ता आप ले रहे हैं, उसको धोना और बहुत अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। हो सके तो नमक के पानी में धो लें। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गाय को, बकरी को, ऊंट को, इनको कभी डायबिटीज हुई हो। क्यों? क्योंकि ये यही पत्ते खाते रहते हैं और अपने आप को मस्त रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। तो अगर हम पत्ते खा के अपने आप को सही रख सकते हैं, तो इससे सस्ती चीज, इससे अच्छी चीज और इससे नेचुरल चीज कोई नहीं हो सकती है। एज ए नेचुरोपैथ मैं चाहती हूँ कि हर कोई नेचुरल तरीके से सही रहे, ना कि मुठ्ठियां भर भर के दवाई खाए। तो बिना दवाई के सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए हमारे देसी नुस्खे, घरेलू नुस्खे बहुत फायदेमंद होते हैं। अब इन्हें अपना के देखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।